केवली श्रुत केवली वणिदम नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय वीर को कहूँ नियम सारस केवली श्रुत केवली पर कथित को श्री नियम साध्य नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय, उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसमें ही निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। जिसके सातवें अधिकार का चर्चा यहाँ चल रही है, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार। परम आलोचना के अधिकार के अंतर्गत यहाँ अंतिम कलशों की चर्चा चल रही है।
उपसंहार के रूप में 174वें नंबर का कलश कल अपन ने प्रारंभ किया था, उसी को पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से यहाँ पर यह इसका स्पष्टीकरण हो रहा है। पाठ करते हैं पहले। आत्मतत्व में मग्न मुनि जनों के मन में जो है विशुद्ध निर्वाद ज्ञान दीपक निज आत्मा, मुनि मन तम का नासक नौका भव सागर की, साधु जनों से बंध तत्व को बंधन करता। यहाँ पर पदम प्रबंधारी देव मुनराज के स्वरूप को बताते हुए यहाँ यह बता रहे हैं कि आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के मन में, मुनराज जो होते हैं वे निरंतर अपनी शुद्धात्म वस्तु में मग्न रहते हैं, उन्हें ही वास्तव में मुनि कहते हैं। और उनके मन में यानी उनकी ज्ञान की पर्याय में जो है विशुद्ध निर्वाद ज्ञान दीपक निज आत्मा, उनके ज्ञान की पर्याय में निरंतर वह शुद्धात्म वस्तु प्रकाशित हुई है और प्रकाश होने के कारण से मोह अंधकार रूपी अंधकार दूर हो गया है। तो कहते हैं वह विशुद्ध निर्वाद ज्ञान दीपक निज आत्मा, वह विशुद्ध निर्वाद कैसा है? वह शुद्धात्मा तो कहते हैं विशुद्ध निर्वाद है, शुद्ध है और निर्वाद है, जिससे कोई बाधा उत्पन्न होती नहीं है। ऐसा निर्वाद स्वरूप भगवान आत्मा उनके ज्ञान की पर्याय में प्रकाशित हुआ है। तो क्या फिर हुआ? मुनि मनतम का नाशक है, नौका भवसागर की। तो वो जो है ज्ञान दीपक का ज्ञान की पर्याय में प्रकाशित हो जाने पर मोह राग देश रूपी अंधकार का नाश हो जाता है और वही वास्तव में भव सागर से पार उतारने वाला है। कौन? वह अपना शुद्धात्मा। संसार सागर से पार उतारने के लिए अपनी और शुद्धात्म वस्तु ही वास्तव में इस संसार सागर से पार उतार सकती है। इसीलिए समस्त जीवों को अपने शुद्धात्म वस्तु को पहचानना चाहिए। जो ज्ञानियों ने उसी आत्म वस्तु को पहचान कर उसका आश्रय लेकर उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न किया है, वे जीव ही वास्तव में इस भव सागर से पार हो पाए हैं। जिन्हें जन्म मरण नहीं करना है, जिन्हें अपनी वर्तमान पर्याय में दुख नहीं चाहिए, उन्हें अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करना चाहिए और निरंतर अपनी वर्तमान पर्याय को उसी में मग्न कराना चाहिए। तो वह जीव भी मोक्ष मार्ग में गमन करता हुआ मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त कर लेता है। यहाँ कहते हैं मुनि मन तम का नाशक नौका भवसागर की है। उनकी ज्ञान की पर्याय में उनके मन में निरंतर वह शुद्धात्मा का प्रकाश हो रहा है, प्रसिद्धि हो रही है, जिसके कारण से उनकी पर्याय में दुख का अभाव हो गया है। मोरादेश रूपी पर्याय का अभाव हुआ है और वे मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं। संसार मार्ग का उन्होंने अभाव कर दिया है। वे वास्तव में सच्चे मुनि होते हैं। साधु जनों से बंध तत्व को बंधन करता।
और वह चैतन्य वस्तु जो है, शुद्धात्म वस्तु है, वह ज्ञानियों द्वारा बंधन है, नमस्कार करने योग्य है। इस प्रकार से यह बात यहाँ पर पदम परमधारी देव मुनिराज ने यहाँ जगत के समस्त जीवों को इस कलश के माध्यम से यहाँ पर हमें समझाया है, बताया है। अब इसी कलश को पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा यहाँ उसका स्पष्टीकरण चल रहा है। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिए, नियम सार प्रवचन है, तीसरा भाग है, पेज नंबर 950 नंबर के पेज पर यह चर्चा है। यहाँ एक भाई ने यहाँ प्रश्न किया है, जब ये बात इस कलश में आई है कि उस निज परमात्मा तत्व के द्वारा ही भव समुद्र को तैरा जा सकता है, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। निज परमात्म तत्व भव समुद्र को तैरने के लिए नौका समान है। ऐसे परमात्म तत्व की यहाँ वंदना की गई है। फिर भाई ने यहाँ एक प्रश्न किया कि प्रभु शुद्ध परमात्म तत्व का क्या स्वरूप है, वह कहाँ रहता है? क्या जब यह बात उसने यहाँ पर सुनी कि निज परमात्म तत्व के द्वारा ही इस भव सागर से पार उतरा जा सकता है, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो उसके मन में यह विकल्प उत्पन्न हुआ कि प्रभु वह शुद्धात्म परमात्म तत्व का क्या स्वरूप है, वह कहाँ रहता है? ऐसे प्रश्न हमारे मन में होना चाहिए। जब पंच परमेष्ठी हमें यही बात समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई साहब, जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जानोगे, अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारे एक भी भव कम होने वाला नहीं है। कितना भी आप बाद में धार्मिक क्रियाएं करें, लेकिन आपका संसार सागर कम होने वाला नहीं है। आप अपनी आत्मा को जानोगे, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानोगे, अपनी चैतन्य वस्तु का निर्णय करोगे, तो अवश्य जो है आपका ये भव सागर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आप संसार से विदा हो जाओगे। तो मन में स्वाभाविक ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि प्रभु वह शुद्धात्म परमात्म तत्व का क्या स्वरूप है? प्रभु विनय पूर्वक वह पूछता है, और वह वस्तु कहाँ रहती है? प्रभु मुझे कैसे मिलेगी? कृपया करके आप मुझे उसका जो है जवाब मुझे दीजिए, जिससे मैं भी अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अपनी पर्याय में प्रकट करके मैं भी मोक्ष मार्ग में लगूं। समझ में आया? ये तो स्वाभाविक की बात है। जब इस प्रकार की बात की जा रही है कि भाई साहब उस शुद्धात्म तत्व के माध्यम से ही इस भाव सागर का तैरना हो सकता है, तो स्वाभाविक ही भव्य जीवों की पर्याय में यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि प्रभु मुझे उसका स्वरूप बता दीजिए, और वह मैं उसे प्राप्त करके मैं भी इस भव सागर से तर जाऊँ, है ना? ऐसा प्रश्न स्वाभाविक ही है। तो पूज्य गुरुदेव श्री उसका यहाँ पर समाधान करते हुए कहते हैं, वह शुद्ध परमात्मा में नम्रीभूत वीतरागी संतों की अंतर परिणति में आनंद सहित विराजमान है। क्या प्रश्न क्या था? शुद्ध परमात्म तत्व का क्या स्वरूप है, वह कहाँ रहता है? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, वह शुद्ध परमात्मा में नम्रीभूत वीतरागी संतों की अंतर परिणति में आनंद सहित विराजमान है। मुनिराज की तरफ से बात करते हैं कि मुनिराज जो है उनकी पर्याय में वह शुद्धात्म वस्तु निरंतर
परिणति में विराजमान है, विद्यमान है, उनके लिए। समझ रहे आप? वह शुद्ध परमात्मा में नम्रीभूत वीतरागी संतों की है। संत उसे ही कहते हैं जिनकी पर्याय में निरंतर अपनी शुद्धात्म वस्तु है में मग्न हो रहे हैं। तो कहाँ रहता है? तो बता दिया, वह शुद्ध परमात्मा में नम्रीभूत वीतरागी संतों की अंतर परिणति में आनंद सहित विराजमान है। मुनियों की अपेक्षा से बात है, मुनियों की बात की। ऐसे ही हमें समझना, ऐसे ही ये समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप परमात्म स्वरूप ही है। यानी प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है। समझ आप? जैसे कमल के मध्य भाग में केसर का तंतु होता है, कमल के मध्य भाग में बीच में केसर का तंतु होता है, वह केसर का तंतु ही कमल का सार है। कमल में सारभूत क्या है? वह जो केसर है नहीं? केसर कहाँ रहता है? कमल के मध्य भाग में केसर का तंतु होता है, वह केसर का तंतु ही कमल का सार है। उसी प्रकार मुनियों के हृदय रूपी कमल में भगवान चिदानंद आत्मा आनंद सहित विराजमान है। क्या? उसी प्रकार मुनियों की मुखता से बात है ना, इसीलिए मुनि की बात करते हैं। उसी प्रकार मुनियों के हृदय भगवान चिदानंद आत्मा आनंद सहित विराजमान है। उनका भगवान आत्मा उनकी मन में, उनके हृदय कमल में, उनकी ज्ञान की पर्याय में विराजमान है। यहाँ मुनियों की उग्र परिणति बताने के लिए उनके हृदय को कमल के केसर की उपमा दी है। मुनियों को अंतर में सिद्ध परमात्मा जैसे आनंद का अनुभव होता है। क्या? मुनियों को अंतर में सिद्ध परमात्मा जैसी आनंद का अनुभव होता है। बोलो गजब हो गया। रह रहे यहीं पर हैं, अपने सामने मुनराज हैं, और कैसा अपने आप को देखते हैं, कैसा अनुभव करते हैं। सिद्ध परमात्मा कैसा अनुभव करते हैं अपने आप को, समझ रहे हैं आप? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी अपने आप को सिद्ध भगवान जैसा अनुभव करता है। समझ लिया है? ऐसे ही करता है। तो कहते हैं मुनियों को अंतर में सिद्ध परमात्मा जैसे आनंद का अनुभव होता है। उस अनुभव में परमानंद सहित शुद्धात्म तत्व विराज रहा है। देखो, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा कोई भी जीव हो, चाहे चौथे गुण स्थान वाला हो, चाहे पांचवें गुण स्थान वाले हो, सबको ऐसा ही अनुभव होता है। समझ नहीं आप? जो अपनी चैतन्य वस्तु का सेवन करता है उसको ऐसा ही सिद्ध भगवान जैसा अनुभव होता है। समझ नहीं आप? क्योंकि वह चैतन्य वस्तु सिद्ध भगवान जैसी ही है। क्या? जैसे सिद्ध भगवान अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं, उनकी पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होती हुई अपने आप को त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा देख रही है। ऐसे यहाँ श्रुत ज्ञान में मत्सुत ज्ञान वाला सम्यक दृष्टि जीव भी अपने आप को वैसा ही देखता है। ऐसी श्रुत ज्ञान में कला है। समझ नहीं आप? 143वें नंबर की गाथा समय सारणी के अंदर यह बात आई है। निर्जराधिकार में 143 क्या निज कला के द्वारा ही वह चैतन्य वस्तु प्राप्त की जा सकती है, क्रिया कांड के द्वारा नहीं। क्या
अज्ञानी जीव तो उसे प्राप्त कर सकते नहीं है। जो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में मस्त हो रहे हैं उन्हें तो वह चैतन्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन क्रियाकांड में जो मस्त हो रहे हैं भाई साहब, उन्हें भी यह चैतन्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान कांड के द्वारा, ज्ञान कला के द्वारा वह चैतन्य वस्तु प्राप्त हो जाती है। समझ में? ऐसी बात वहाँ पर 206 नंबर की गाथा और उससे पहले आया हुआ कलश 143 नंबर का, वहाँ यह बात की है। यानी मत्सुत ज्ञान में वह चैतन्य वस्तु पकड़ में आ जाती है। क्या समझ में आया? सम्यक दृष्टि जी भी ऐसा ही अनुभव करता है। केवल भगवान अरिहंत परमात्मा और सम्यक दृष्टि में प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। वे उन वस्तुओं को अरिहंत परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और सम्यक दृष्टि जीव उन्हीं को परोक्ष रूप से अपने ज्ञान में जानता है। जानने में कोई अंतर नहीं है, प्रत्यक्ष और परोक्षता का अंतर है। जैसे कोई अंधा है मिश्री को खाता है और आंख वाला उस मिश्री को खाएगा, तो दोनों के स्वाद में क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। स्वाद की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर छदमस्त जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, वह मुनराज हैं, उनको वैसे ही अपनी शुद्धात्म वस्तु का आनंद आता है जैसे अरिहंत सिद्ध परमात्मा को आता है। क्वालिटी वही है, क्वांटिटी में अंतर है। क्या क्वालिटी वही है, क्वांटिटी में अंतर है। समझ गए नहीं आप? सब जीव कर सकते हैं। सब जीव का मतलब संगी पंचेंद्रिय जीव कर सकता है, असंगी तक तो नहीं कर सकता है। समझ में आया? सब जीव का मतलब क्या है? एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक जीव अपनी शुद्धात्म वस्तु का आनंद नहीं ले सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय जीव चाहे कोई भी गति वाला हो, चाहे वह मनुष्य गति का हो, त्रियंच गति का हो, देव गति का हो, नारी की जीव हो, वह सब जो है कायदा में अपनी ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की कला उत्पन्न करने, सच्चा ज्ञान करने, वे सब जीव अपनी सिद्ध भगवान जैसी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। तो यहाँ पर यही बात हमें समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मुनियों को अंतर में सिद्ध परमात्मा जैसे आनंद का अनुभव होता है। गजब हो गया ना भाई साहब? कितना गजब हो गया, गजब हो जाता भैया। उस अनुभव में परमानंद सहित शुद्धात्म तत्व विराज रहा है। कौन विराज रहा है? उस अनुभव में परमानंद सहित शुद्धात्म तत्व विराज रहा है। शिष्य ने पूछा नहीं कि प्रभु वो जो है कहाँ रहता है, कहाँ क्या स्वरूप है और कहाँ रहता है? उसका स्वरूप क्या? उसका स्वरूप तो क्या भाई साहब? पर द्रव्य से भिन्न है और अपने अनंत गुणों सहित है। जैसे मिश्री का क्या स्वरूप है भाई साहब? आपसे पूछे मिश्री का क्या स्वरूप है, तो आप यही तो कहोगे भाई साहब वह तो जो है परद्रव्य से भिन्न है और अपने मीठे आदि स्वभाव से भरपूर है। मिश्री जिस डिब्बे में रखी हुई है उस डिब्बे से तो भिन्न है और वह अपने मीठे स्वभाव से भरपूर है। यही मिश्री का स्वभाव है। फिर वो कहाँ रहती है? तो उन्होंने बोला ज्ञानियों की पर्याय में रहती है। कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? ज्ञानियों की पर्याय में, ज्ञानियों की पर्याय में रहती है। आप ज्ञानी बन जाइए तो आपकी पर्याय में भी वो रहने लग जाएगी। तो क्या है? कहाँ रहती है? समझ में? अब
अपने पास में ही है, आप स्वयं हो भैया। तो कहते उस अनुभव में परमानंद सहित शुद्धात्म तत्व विराज रहा है। उस त्रिकाली सहज तत्व में अर्थात उसके अनुभव करने में किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं है। बोलो गजब है क्या भाई साहब, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं होती है, चाहे कितना देखो नहीं आप हैं। नार की जीभ है, नार की जीभ है, समय दृष्टि जीव है, नरक में रह रहा है। बोलो कितनी प्रतिकूलता होने पर भी उसे अपनी आत्मा का अनुभव करने में क्या बाधा हो रही है भाई साहब हैं। अपन तो छोटी छोटी प्रतिकूलताओं को देख के घबरा जाते हो। घबराने का कारण यही है कि तुम्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसीलिए घबरा जाते हो। समझेंगे हैं। ज्ञानियों के ऊपर ऐसी ऐसी महाप्रतिकूलताएं आती हैं। देखो आप महामंडराजों के ऊपर घानी में पेल दिया जाता है, सिर पर सिकड़ी जला दी जाती है, मरे हुए सर पर डाल दिए जाते हैं, शरीर पर हैं। चींटियां अपना घर बना लेती हैं शरीर में, ऐसे ध्यान में मस्त रहते, क्या उनको बाधा आती है? कोई बाधा नहीं आती है भैया। ऐसी चैतन्य वस्तु को जिन्होंने पहचाना है भाई साहब, उन्हें किसी प्रकार की कोई बाधा उसको आत्मा का अनुभव करने में बनी रहती है। चाहे कैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, चाहे कैसी प्रतिकूलता क्यों ना हो, होती रहे। तो जानते हैं कोई मेरे में थोड़ा हो रही है, मेरी चैतन्य वस्तु में थोड़ा अंदर में प्रवेश कर रही है। ऐसी उनकी ज्ञान की पर्याय में निरंतर उनकी ज्ञान की पर्याय भेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है। देखेगा कहती है उस त्रिकाली सहज तत्व में अर्थात उसके अनुभव करने में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं है। समझ रहे आप? जिसे जिससे प्रेम होता है, जिससे प्रेम होता है, उसके सामने कितनी भी प्रतिकूलताएं हो, वह उसका चेहरा देख लेता है कि नहीं देख लेता है। चाहे भले ही वह कितनी भी दूर क्यों ना रहता हो, बोलो देख लेता है कि नहीं देख लेता है। जैसे कोई विवाहित लड़की हो, उसका पति हजारों किलोमीटर दूर रहता हो, वह अपने जो है मायके आई हुई है, वहाँ पे कोई भी घटना घट जाए, कोरोना से 2-3 लोग निपट जाएं, ऐसी महाप्रतिकूलता आने पर भी वह अपने प्रेमी का फोटो देखती रहती है कि नहीं देख लेती है, प्रेमी का चेहरा अपने ज्ञान में देख लेती है कि नहीं देख लेती है। अरे बोलो हैं? उसे अपने पति से प्रेम है। बाहर में कैसी भी महाप्रतिकूलताएं क्यों ना हो, तो भी वह अपने पति का चेहरा भाई साहब अपने ज्ञान में देख लेती है कि नहीं देख लेती है, क्योंकि उसे अपने उस पति से प्रेम है। ऐसे ही जिसे अपनी चैतन्य वस्तु शुद्धात्मा से प्रेम होता है, जिस पर्याय को जो पर्याय अपने शुद्धात्मा पर रीझ गई है भाई साहब, कैसी भी पर्याय में कैसा भी संयोग में भाई साहब प्रतिकूलता होता, शरीर जर्जर हो जाता हो, तो भी ज्ञानी अपनी शुद्धात्म वस्तु को निरंतर अपने आनंद की मस्ती में रहते। समझ में आया भाई साहब? एक बार तुम अपनी आत्मा का परिचय कर लो भैया, उससे प्रेम कर लो, तो आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि भाई साहब भगवान क्या कह रहे हैं। समझे? अनंत काल हो गया मैंने अपने भगवान आत्मा को स्वरूप न जाना, उसका परिचय नहीं किया है, इसीलिए वह चैतन्य वस्तु हमारे देह देवर में विराजमान होने पर भी हमारी नजर वहाँ नहीं जाती है भाई। उसकी चर्चा तो 9:30 बजे आपको मिलेगी सुनने। यहाँ तो यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है
मुनियों को अंतर में सिद्ध परमात्मा जैसे आनंद का अनुभव होता है, उस अनुभव में परमानंद सहित शुद्धात्म तत्व विराज रहा है। उस ज्ञान की पर्याय में अपनी चैतन्य वस्तु ऐसा विराजमान है। मुनिराजों की, ज्ञानियों की पर्याय में निरंतर उन्हें अपनी शुद्धात्मा से प्रेम है। उनकी पर्याय में निरंतर अपना शुद्धात्म वस्तु विराजमान है। कहाँ रहती है? ज्ञान की पर्याय में रहती है भैया, ज्ञानियों की पर्याय में रहती है। उस त्रिकालीन सहज तत्व में और उसके अनुभव करने में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं है, बिल्कुल भी बाधा नहीं होती है। समझेंगे आप? और उसके आश्रय से उत्पन्न वीतरागी दशा में भी कोई बिगड़ी नहीं है। क्या वैसा चैतन्य वस्तु में तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है। उसके स्वरूप में कितने भी देखो आप, आपकी पर्याय में कैसे भी भाई साहब संकलेश परिणाम हुए, कैसे नाना प्रकार के शरीर मेरे उनमें रोग हुआ, पर चैतन्य वस्तु में क्या हुआ भाई साहब? बताओ क्या हुआ उसमें? शरीर में इतने सारे रोग हुए, चैतन्य वस्तु में क्या हुआ भैया? वो तो जो की त्यों है। पर्याय में कैसे भी संकलेश के परिणाम हुए, तो चैतन्य वस्तु में क्या हो गया भाई साहब? उसमें तो उस पर्याय का प्रवेश ही नहीं होता है। समझ गए आप? ऐसा अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। शरीर में कैसा भी परिवर्तन होता रहे, और पर्याय में भी कैसा भी परिवर्तन होता रहे, कैसे भी संकलेश परिणाम होते रहे, तो भी उस चैतन्य वस्तु में कुछ होता नहीं है, वो आप प्रभावित रहती है। ऐसे ही जो पर्याय उस त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उस पर्याय में भी कुछ भी नहीं होता है। ओहो, गजब हो गया भाई। क्या में तो होता ही नहीं वो पर्याय। वस्तु तो निर्बाध रूप से विद्यमान है ही, उसमें किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न होती नहीं है। और जिन जीवों ने उस चैतन्य वस्तु का आश्रय लिया है, उस पर्याय में भी भाई साहब कोई बाधा नहीं होती है। ऐसी सुंदर बात हमें पंच परमेश्वरी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं भाई। कहते हैं उस त्रिकाली सहज तत्व में, उसके अनुभव में किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं है, और उसके आश्रय से उत्पन्न वीतरागी दशा में, पर्याय में बात आ गई नहीं? आश्रय लेने वाली कौन है भाई साहब? द्रव्य के गुण है कि पर्याय है? कौन आश्रय लेता है उसमें? पर्याय लेती है। किसका आश्रय लेती है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है। अब चूंकि हमें अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसीलिए आश्रय पर का लेके बैठी हुई है। जब पर का आश्रय ले रही है, वहां तो पर्याय में दुख ही होगा ना भाई साहब। पराधीन सबनी सुख नहीं। पर्याय का धर्म तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेने का था। जैसे लौकिक में स्त्री का धर्म तो अपने पति के साथ में रहने का होता है, और वह स्त्री अपने पति के साथ में रह के अन्य के साथ में रहती है, तो भाई साहब कैसे रहती होगी आप समझते ही हो। है निरंतर दुखी रहती है। समझ में आए? उसका बाहर निकलना भी उसके लिए कितना दुष्कर हो जाता है। लोग उंगलियां उठाते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। समझ लो आप, जो अपने पति के साथ में रहती है तो निर्बाध रूप से रहती है, दुनिया उसे कुछ भी नहीं कहती है। तो दुनिया जानती है कि भैया ये तो इसकी पत्नी है और ये इसका पति है, और अन्य पुरुषों के साथ में रहेगी तो कैसे रहेगी बताइए आप? सुख में रहेगी कि दुख में रहेगी? ऐसे ही ज्ञानी हमें यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर्याय रूपी स्त्री का
जो है काम क्या है, अपने द्रव्य स्वभाव त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहने का था है? लेकिन वो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में तो नहीं रह रही है, अनादिकाल से पर का आश्रय लिए हुए है? तो कैसे रहेगी? सुखरूप रहेगी कि दुख रूप रहेगी? है भाई? भाई तो यहाँ कहते हैं अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में तो किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है चैतन्य वस्तु में, और उसके आश्रय से उत्पन्न वीतरागी दशा में भी है। देखो जब पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, चैतन्य वस्तु कैसी है तो कहते पूर्ण वीतराग स्वरूप है। कैसी है? वीतराग का मतलब ये है उसमें राग यानी दुख रूपी का कुछ भी उसमें काम नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही वीतराग स्वरूप है। अगर आत्मा वीतराग स्वरूप आनंद स्वरूप ना होता तो आज अरिहंत सिद्ध परमात्मा वीतरागी है कि रागी है? वीतरागी है। क्यों भैया? वीतरागी है। आप तो ये तो आपको स्वीकार होगा ही नहीं उन्हें रागी कहने से, ये तो आपको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करोगे आप। हम कहेंगे अरिहंत परमात्मा रागी हैं, रागी है मतलब दुखी रूप है, तो आप कहोगे भाई साहब कहाँ से आ गए हो आप? हैं? समझ में आया भाई साहब? भगवान अगर दुखी होंगे तो भाई साहब फिर हम में और भगवान में फिर क्या अंतर निकला है? बताओ। भगवान तो कोई अलग ही चीज होती है ना, अलग वस्तु होते हैं ना। भगवान तो आनंद स्वरूप है, वीतरागी हैं, हैं? उनके मंदिर में आके भगवान से कोई कुछ भी कह जाए उन्हें क्या फर्क पड़ता है? भगवान की कोई पूजा करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। समझ में आया? हमारे मुनराजों की स्थिति हो जाती है तो अरिहंत परमात्मा तो बहुत ऊंची चीज हो जाती है। क्या बताओ? उनके ऊपर उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं करती है वे। मुनराजों की ऐसी परिणति हो जाती है, और दोष को जो है उपसर्ग को दूर करने वाले के प्रति द्वेष नहीं है, राग नहीं होता है, डालने वाले के प्रति द्वेष नहीं होता है, उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं होता है, और उपसर्ग निवारण करने वाले के प्रति राग नहीं होता है। ऐसे मुनराज हमारे वीतरागी होते हैं भैया। अरिहंत परमात्मा तो बहुत ऊंची 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 स्टेट वाले हैं। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि इतनी उनकी पर्याय में जो भाई साहब वीतरागता प्रकट हो गई है तो आई कहाँ से है? क्या आजू बाजू के आजू बाजू में उन्होंने भगवान का छीन लिया है क्या आनंद? अरे अपने स्वभाव के अंदर भरा हुआ है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये घी है, घी है। घी भाई साहब कहाँ से आया है बताइए, आप ही बता दीजिए। घी कहाँ से आया है? ये मार्केट में बिकता है घी, कहाँ से आया है? कहाँ रहता है घी? बोलो ना भैया। है पप्पू भैया, मार्केट में जो घी है, जो आपके किचन में घी है, वो कहाँ से आया है भैया? दूध में है ना, उसका अस्तित्व है ना भाई साहब। कोई पानी में थोड़ी उसका अस्तित्व है। पानी को बुलोगे तो क्या घी निकलेगा क्या? समझ में? अरे उसका अस्तित्व तो भाई साहब दूध में है। ऐसे ही वीतराग दशा की जो प्राप्ति हुई है तो अपना स्वभाव है ना, शरीर जो है वो जड़ है, रागादिक परिणतियां उत्पन्न विध्वंसी हैं, और अंदर उसके राग के पीछे अपना चैतन्य से भगवान वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। आपको चाहिए तो उसके पास जाइए तो मिल जाएगा आपको, और आप उसके पास जाओ ही नहीं तो अनादिकाल से जैसे घूम रहे हो वैसे घूमते रहिए आप। हैं? दुखी हो रहे हो, पर का लक्ष्य कर करके दुखी हो रहे हो तो ऐसे घूमते रहो, मत करो।
तुम्हें मौका मिला है, तुम उस मौके का लाभ नहीं ले रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। अपनी गलती स्वीकार कीजिएगा, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। अपनी चैतन्य वस्तु जो है शरीर और राग आदि से भिन्न है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और जो उसका सेवन करते हैं उसमें अपनापन स्थापित करते हैं, उनकी पर्याय में भी भाई साहब आनंद ही आनंद हो जाता है। वीतराग दशाएं प्रारंभ हो जाती है, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रारंभ हो जाती है। ये दो दो चार जैसी बातें हैं भाई साहब, वो आप करते नहीं हो, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। हैं जैसे कोई जो है खतौनी करे भाई साहब किसी के उधारी की, उसमें बड़ी रकमें हैं उसमें, है 2-2 4-4 लाख रुपया की कैसे में खतौनी कर रखी है, और उसमें भी छोटी छोटी खतौनी भी है। अब बड़ी खतौनी पे तुम्हारा ध्यान नहीं है, छोटी छोटी खतौनियों के पीछे लड़ाई झगड़ा करते हो। क्या भाई, छोटी छोटी खतौनियों पर लड़ाई झगड़ा करते हो, बड़ी खतौनी, अरे मूल रकम पे तो ध्यान दीजिए भाई। है ऐसे ही थोड़ी बहुत रागानिक परिणतियों स्वभाव हो गए, उसमें अपने आप को समझने लगते हो भाई साहब मैं बहुत बड़ा धर्म कर रहा हूँ, मैं चौड़ा पड़ी सकती, मूल वस्तु को तो छोड़ ही देते हो आप। सही बात है अपने आप को धर्मात्मा समझने लगते हो। पहले पाप में मस्त होते थे, अब थोड़ा पूजा भक्ति आदि कर ली, अनुव्रत आदि ले ली, अपने आप को समझते मैं चौड़ा गली सकड़ी में मस्त हो है। जैसे चूहा को चिन्नी मिल जाती है और दर्जी की दुकान खोल लेता है। क्या चूहे को चिन्नी मिल गई, वो समझता है कि मैं मेरे से बड़ा कोई यही नहीं है। ऐसे ही तुम्हारी पर्याय में थोड़ा बहुत भगवान की पूजा भक्ति का काम काज चालू हो गया तो आप समझते हो मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया। अरे आत्मा को जाने बिना कोई भी धर्मात्मा होता नहीं है। अपने आत्मा के स्वरूप को समझे बिना, उसका आश्रय लिए बिना कोई भी जीव धर्मात्मा नहीं होता है? आप संसार से अगर आपको तिरना है तो सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। आपकी जो चैतन्य वस्तु है वह परद्रव प्रभावों से भिन्न है, ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ऐसे भगवान आत्मा का परिचय माँ जिनवाणी माता के घर द्वारा करके अंदर में उसका घोलन करिए, चिंतन करिए, विचार कीजिए बारंबार। ये गुरुओं की कही हुई बातें हैं, ये कुछ हमारे तुम्हारे घर की बातें हैं क्या? इस कान से सुनते हो, उस कान से निकाल देते हो। तो यहाँ कहते हैं, देखिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अपनी चैतन्य वस्तु में तो कोई विघ्न बाधा पैदा कर नहीं सकता है, पर जिसने अपनी चैतन्य वस्तु का जिस पर्याय ने आश्रय लिया है वह पर्याय भी भाई साहब कैसी हो गई है? वितराग रूप हो गई है, आनंद स्वरूप रह गई है। अब उसकी अनंत काल के लिए जीत हो गई है। क्या हो गई है? अब सारी अनंत काल के लिए जीत भाई साहब उसकी ऐसी जीत हो गई है पर्याय की कि अब वह दोबारा कैसे में संसार में परिभ्रमण नहीं करेगा। ऐसा गजब का खेल हो जाता भैया। कहते हैं उसके आश्रय से उत्पन्न वीतरागी दशा में भी कोई विघ्न नहीं है। अब बताओ, चाहे कैसा भी भाई साहब शरीर की जैसे दशा होती रहे तो होती रहे, क्योंकि उससे मेरी चैतन्य वस्तु तो भिन्न ही है ना। आप हॉस्पिटल में लेटे हो भाई साहब, लेटे रहिए आप। अगर आपकी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति है तो आप निरंतर अपने आत्मा का सेवन कर रहे हो। शरीर तो भिन्न है, समझ में आया भाई साहब? अब ये कितना बड़ा फायदा होता है आप सोचिएगा। ऐसी चैतन्य वस्तु की तरफ जब पर्याय जाती है तो पुण्य तो उसके पीछे पीछे घूमने लग जाता है। क्या भाई साहब, हम पुण्य के पीछे घूम रहे हैं मूर्खताई से। भगवान कहते हैं तुम अपनी चैतन्य वस्तु का ज्ञान करोगे तो पुण्य तुम्हारे पीछे घूमने लग जाएगा, और धर्म और अपने आत्मा की प्राप्ति तो आपको सहज में ही हो जाएगी। सही बात है।
आप अपनी आत्मा का निर्णय करने जाओगे तो भाई साहब पुण्य तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लग जाएगा। और तुम अपनी आत्मा का ज्ञान तो कर नहीं रहे हो और पीछे पुण्य के पीछे भाग रहे हो और तुम्हें ना पुण्य मिलता है भाई साहब। संसार के डंडे और मिलेंगे तुमको। तुम भ्रम में जी रहे हो, अनादिकाल से भ्रम में जी रहा है ये। समय मानता है अपने आप को धर्मात्मा। अपने आत्मा का आश्रय लिए बिना कोई भी जीव पर्याय में धर्मात्मा नहीं होता है। तो कहते हैं उसके आश्रय से उत्पन्न वीतरागी दशा में कोई भी विघ्न नहीं है। तरफ स्वभाव तो निर्विघ्न है ही, उसे कोई बाधा पहुंचाने वाला नहीं है। लेकिन जिस पर्याय ने अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है वह पर्याय को भी कोई बाधा पहुंचाने वाला अब नहीं रहा। हो गई ना वो पर्याय। कितना गजब का काम हो जाता है भाई साहब। घर बैठे अत्यंत आनंद ले लीजिए आप। सही बात है। आनंद के लिए 24 घंटा पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भागते हो। अब कब से भाग रहे हो? अनादि से भाग रहे हैं भाई साहब। केवल इसी मनुष्य पर्याय में नहीं भाग रहे हो भाई साहब। अनादिकाल से सुख प्राप्त करने के लिए जीव पंचेंद्रिय के विषयों के पीछे भागा कर रहा है। लेकिन एक समय भी इसे अपना आत्मिक सुख नहीं मिला है, क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ वह जाता नहीं है और जहाँ सुख मिल सकता नहीं है वहाँ अनादिकाल से घूम रहा है। क्या भाई साहब? तो कैसे मिलेगा? पापा जी आपकी अंगूठी खो गई थी, कारखाने में गिरी और ढूंढ रहे थे, घर में मिल गई क्या? पापा बात तो सही है कि नहीं? हमारे सामने की बात है क्या? अंगूठी खो गई आपकी, कारखाने में गिर गई है और ढूंढ रहे हो घर में। और सबसे कह रहे हैं कि भाई ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ जाएगी हमारी अंगूठी? हैं? खुद अज्ञानता से परेशान हो रहे हो, दूसरे को भी परेशान कर रहे हो। हैं? और फिर मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली? जहाँ गिर गई तो वहाँ मिल गई। हैं? ऐसे ही अनादिकाल से यह आत्मा बहिर्मुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों में अपना सुख ढूंढ रहा है। आज तक नहीं मिला और कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ उसका सुख है कहाँ? जहाँ सुख शांति भरी हुई है वहाँ वह जाता नहीं है। तो कहते हैं उसके आश्रय से उत्पन्न वीतरागी दशा में कोई विघ्न नहीं है। अब देखिए, मृग राज आकर सुकौशल मुनराज के शरीर को भले खा जाए। है? अब ज्ञानियों के उदाहरण देते मुनराज की। मृग राज आकर सुकौशल मुनराज के शरीर को भले खा जाए। खाता है कि नहीं खाता है? खा जाए। क्या उनको दिक्कत आ गई भाई साहब? क्या हुआ बताइए आप? तस्से मस हुए हो बताइए आप। मस्त रहते आनंद। अरे जिनकी ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है भाई साहब, उन्हें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, आपको मौका मिला है अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करने के लिए, आप करते नहीं हो। ध्यान नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भाई साहब? मुझे बता दीजिएगा आप। चलिए साहब अभी नहीं कर रहे, अभी तो हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है। काय की दिक्कत है कि लड़के लड़की हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनती, हमारे घर में पैसा नहीं है। अरे भाई साहब ये तेरी दिक्कत जो है ना, नार की जीव के भाई साहब एक दाना नहीं मिलता है खाने के लिए 33 सागर तक। एक एक सागर इतना लंबा है कि भाई साहब आपकी जो है कैसे में आंखें खुल जाएंगे। 33 सागर तक एक दाना तक नहीं मिलता है और वहाँ प्रतिकूलता होती है। वहाँ भी काम करने वाला अपना काम कर लेता है कि नहीं कर लेता है? मुझे ये बताइए आप। जो जिसे अपने काम करने का उत्साह होता है, रुचि होती है, वह कैसी भी विघ्न बाधाएं क्यों ना होती हो। मैंने तो देखा है ऐसे बच्चे सीए पास कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, वहाँ प्रतिकूलता होती है। समझ में आया? पढ़ने के लिए जगह स्थान नहीं है घर में,
इतनी बाधाएं हैं, गरीब स्थिति है, क्या दुकान पे माल भी बेचना पड़ता है भाई साहब, तो भी पढ़ के मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उनका। सड़क पे बैठ के पढ़ लेते हैं, तो बढ़िया सीए में अच्छा नंबर का सब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है भाई साहब। तो जिसके पास वो सब अनुकूलताएं हैं, घर में सब कुछ बढ़िया है, माता पिता उसके साथ में खड़े हुए हैं, क्या ऐसा में ये लो, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये लो, ये लो, ये लो, हैं, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं आने देती हैं, क्या है भाई साहब। उसका तो और अच्छी आना चाहिए ना, है क्या भाई साहब, बताइए। हैं, जिसे अपने कार्य करने का अंदर में उत्साह है, उसे बाहर में कोई भी विघ्न बाधाएं भाई साहब उसके आड़े वाड़े आती नहीं है। लेकिन हमें अंदर में उत्साह नहीं है, कितनी भी बाहर में अनुकूलता हो तो उससे क्या लेना देना है भाई साहब, बताइए, आप मुझे समझा दीजिएगा। ज्ञानी जीवों की, भक्त जीवों की पर्याय में चोट लग गई है कि मुझे इस संसार में अब रहना नहीं है, ये झूठ मायाचारी संसार में अब मेरे को बिल्कुल नहीं रहना है, रहने का स्थान क्या ये हमारे लिए रहने का स्थान नहीं है, तो अपने में है। ऐसा आप निर्णय तो करो, अपने आत्मा के प्रति जागृति तो लाइए एक बार, है, फिर देखो आपको निर्मल वितरागी पर्याय उत्पन्न होती है कि नहीं होती है। अभी तो आपको भाई साहब खूब अनुकूलता मिल रही है, बढ़िया एकदम खाना मिल जाता है, खूब एसी में सो रहे हो, समझ में आया, जब पानी की इच्छा हुई तो पानी पी लेते हो, है, कोई दिक्कत नहीं, हमें काय का दुख है भैया। अच्छा कितने दिन तक ये तुम्हारी जिस फैसिलिटी रहेगी मुझे और समझा दो, हैं, बोलो, आप आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे, ऐसा तो नहीं है कि तुम जो भाई साहब केवल शरीर खत्म हुआ तुम्हारा भी खत्म हो गया, ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल अपने आत्मा को जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब ऐसा है ही नहीं है भाई साहब, मैं तो अनादि अनंत रहने वाला चेतनेश्वर वस्तु हूँ, है, तो ये फाइल यहाँ सुलझाई जा सकती है, वहाँ सुलझाने का प्रयत्न नहीं करते हो, निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों की चक्कर लगाया करते हो, अनादिकाल से लगा रहे हो, अभी भी लगा रहे हो, नया तो कुछ कर नहीं रहे हो। हमारे ज्ञानी जीवों की देखो कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं, तो भी कैसा आनंद में रहते हैं, या वही उदाहरण दे के बात करते हैं। मृग राज आकर सुकौशल मुनराज के शरीर को भले खा जाए, परंतु वह मुनराज की बीतरागी परिणति में विघ्न करने में समर्थ नहीं है। बोलो, पार्श्वनाथ भगवान उन्हीं अवस्था में थे कि नहीं थे, कितने कितने उपसर्ग उनके ऊपर हुए, आपने कभी देखा उनकी पर्याय में लड़ाई झगड़े देखे हैं क्या, बोलो, कभी उनकी पर्याय में आपने दुख रूपी पर्याय देखी हो, क्रोध वाली पर्याय देखी हो तो बता दीजिएगा, है? अपने पीछे कोई पीछे पड़ जाए भाई साहब, एक आध 10 महीना के लिए पापा कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाए, है, तो देखो अपनी पर्याय की हालत कैसी हो जाती है। पापा का तो अनुभव है, एक आध साल 2-3 साल अपने कोई दुश्मन अपने पीछे पड़ जाए, तो देखो देखो खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना सब जो कैसा हो जाता है। ये लगता है कि अब ये छोड़ के जाना पड़ेगा, समझ गए आप। लेकिन ज्ञानी उनकी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है, वे जानते हैं कि दूसरे का इसमें कुछ भी दोष नहीं है, ये पूर्व में हमने जैसे कर्म किए थे आज हमारे उदय में आए हैं। क्या सियाल ने अगर ये पैर खा रही है तो भाई साहब मैंने पूर्व में उसके साथ में कुछ किया होगा, मालूम है कि नहीं। ज्ञानियों की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति है। वे तो कह रहे कि बढ़िया है, अगर ये खाने नहीं आती तो मैं इस संसार से मुक्ति कैसे प्राप्त करता, ये तो मेरे को कर्मों से छुड़ाने के लिए आई है। पार्श्वनाथ भगवान का जीव मुनि अवस्था में जानता था, इसमें कमट का कोई भी दोष नहीं है, कमट का इसमें बिल्कुल भी दोष नहीं है। अगर ये उपसर्ग नहीं करेगा तो हम कैसे संसार सागर से कर्मों से निजात प्राप्त करेंगे, ये तो मेरा हितकारी है। और हम क्या समझते हैं क्या ज्ञानी के पास में भेद ज्ञान की ज्योति जलती रहती है, इसीलिए वे कभी भी अपनी पर्याय में कसाय रूप परमन रूप नहीं होते हैं।
निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा के रसास्वादन में रह के आनंद की अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं। कहते हैं मृगराज आकर सुकौशल मुनराज के शरीर को भले खा जाए, परंतु वह मुनराज की बीतराग परिणति में विघ्न करने में समर्थ नहीं है। समझ में आ गया भाई साहब? शरीर पे कैसा भी उपसर्ग होता हो, क्योंकि जिसने शरीर को ही भिन्न जान लिया है, अब उसे उससे क्या लेना देना है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसी जिसकी ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति चल रही है, उसे बाहर में कितनी भी बाधाएं आती हों, भाई साहब वह उसके लिए एक प्रकार से सहयोगी हो जाती हैं। क्या है? अब देखिए आगे कहते हैं, त्रिकाली तत्व तो सदैव बाधा रहित शुद्ध है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो द्रव्य स्वभाव है, पर द्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। वह तो तीनों काल जो है बाधा रहित है, उसे कोई छू नहीं सकता है। तो छू ही नहीं सकता है तो उसे बाधा कैसे कर सकता है? आज तक आत्मा को भाई साहब कोई छू सकता है क्या? अरे आत्मा तो छोड़ो, आत्मा तो छोड़ो है भाई साहब, विकल्प भी नहीं। पुद्गल परमाणु भी एक परमाणु दूसरे परमाणु को छू नहीं सकता है। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये सजाती द्रव्य भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। फिर विजाती कैसे? तो अपनी चैतन्य वस्तु तो भाई साहब पुद्गल से विजाती है, विजाती तत्व वाली है। वह उसको बाधा कैसे पहुंचा सकती है? सही बात है। मूर्तिक पदार्थ को कैसे बाधा पहुंचा सकते हैं भाई? थोड़ा विचार तो करो। ऐसी चैतन्य वस्तु देवन में विराजमान है, उसका ज्ञानियों ने अपने आत्मा को पहचान कर उसका आश्रय लिया है। भैया कह रहे हैं त्रिकालिक तत्व तो सदैव बाधा रहित शुद्ध है भाई साहब। कामदेव की सेना को भस्म करने के लिए दावानल समान है। क्या कामदेव की सेना? ओ ये कौन सी सेना है भाई साहब? कामदेव की सेना है। काम है ना विषय कसायों की जो इच्छाएं, ये सब काम है, सब कामदेव की सेना है वे। समझ गए आप? यही तो ज्ञान है। कामदेव की सेना को भस्म करने के लिए दावानल समान है। जैसे भस्म कर देती है वो चैतन्य ज्योति, पर्याय में होने वाले जो भी कसाय के परिणाम है वे सब जो है भस्म हो जाते हैं। ओहो गजब का काम हो गया भाई साहब, गजब काम हो जाता है। क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सब जो है भाई साहब काम की सेनाएं हैं। वे कसाय आदि परिणाम को भाई साहब भस्म कर देती है। जैसे आप अपने घर में लाइट जलाते हो तो फिर अंधकार रहता है क्या? नहीं रहता है। भस्म हो जाता है ना, दूर भाग जाता है ना। ऐसे ही ज्ञानियों ने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भाई साहब आत्म जागृति की है, तो काम रूपी सेनाएं कसाय रूपी सेना ध्वस्त हो जाती है। क्या हो जाती हैं? काय से परेशान हो भाई साहब? सब अपनी कसायों से परेशान है, पर द्रव्य के कारण से कोई परेशान नहीं है। सही बात है। काय से परेशान हो पापा? अब क्या करें, हमारे पास में रुपया पैसा नहीं है इसीलिए दुखी है। हाँ उससे दुखी नहीं हो, अंतर में जो असंतोष रूपी परिणति उत्पन्न की जा रही है उसी के कारण से दुखी हो। वैसे तो आपके पास बहुत भरपूर पड़ा हुआ है, क्या कमी है? 4 प्लाट हैं भाई साहब, हैं
मकान बढ़िया फर्स्ट क्लास बना हुआ है, हैं? सब लोग का इसमें आपको भाई साहब ये लो पापा ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये लो ये लो ये लो ये लो, और फिर भी तो दुखी काय के लेना हो। अंतर में असंतोष रूपी परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं वही हमारे दुख का कारण है? चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेसाहन के सा। क्या संतोष सबसे बड़ा धन है भाई साहब? सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। वह संतोष कहाँ मिलेगा? भगवान कहते हैं तू अपने आत्मा को पहचान ले तो आपकी पर्याय में भाई साहब संतोष ही संतोष हो जाएगा। कहते हैं कामदेव की सेवा को भस्म करने के लिए दावानल समान है अपनी चैतन्य वस्तु ऐसी है भाई साहब जिसमें इच्छाओं का भी अभाव है? जिसमें समस्त इच्छाएं जो भाई साहब भस्म हो जाती हैं। इच्छाओं की पूर्ति करने में इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। हम काय में लगे हुए हैं? पापा हो रही है क्या? बताओ हो रही हो तो बताओ। इच्छा की पूर्ति करने में हमारे अंदर शांति प्राप्त होती है कि नहीं होती है? थोड़ी बहुत तो होती होगी ना। अरे थोड़ी बहुत तो हो जाती होगी, ऐसा थोड़ा कि बिल्कुल ही नहीं होती है, हैं? और निरंतर बढ़ती चली जाती है। समझ में आया भाई साहब? अपना भगवान आत्मा 24 घंटा इच्छा रहित है, वीतराग स्वरूप है। उसका सच्चा ज्ञान कर लो, उसका श्रद्धान कर लो, उसके सेवन मात्र से समस्त इच्छाएं ध्वस्त हो जाती हैं। सब इच्छाओं को ध्वस्त हो जाती हैं। बोलो ऐसा आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। चाहे गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसाहन के सा। ऐसी सुंदर बात हमें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्वान है, हमें उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए भैया। कह रहे हैं त्रिकाली तत्व तो सदैव बाधा रहित शुद्ध है, कामदेव की सेना को भस्म करने के लिए दावानल समान है। अर्थात शुद्धात्म तत्व में कामदेव की उत्पत्ति तो है, कामदेव की उत्पत्ति तो है ही नहीं, देखिएगा। और बल्कि उसके आश्रय से विषय कसाय का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? आपको सबको पता ही है, रावण जो है सीता को चाहता था। इसको चाहता था? सीता को। अरे बोलो, सीता को चाहता था रावण। वह बहुत परेशान हो रहता था, 24 घंटे परेशान रहता था। लेकिन उसके राज्य में, उसकी लंका में, उसके घर में ही रहती थी सीता। लेकिन उसका नियम था जब तक सीता मुझे नहीं चाहेगी तब तक मैं उसे छूऊंगा नहीं। क्या ये न्याय की बात है? ऐसे होते हैं धर्मी लोग भी भाई साहब, समझ में आया है? जब तक सीता हमें नहीं चाहेगी, भले हमारे घर में रहती हो, लेकिन मैं उसको छूऊंगा नहीं। समझ? लेकिन अंदर में सीता के प्रति उसे ज्वाला जलती थी, परेशान रहता था। उसकी पत्नी, धर्म पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। मंदोदरी ने कहा, हे पतिदेव आप इतने परेशान क्यों हो? तो कहता है मैं तो सीता को चाहता हूँ, सीता मुझे मिल जाए तो मेरी अग्नि ज्वाला जो है शांत हो जाएगी। तो उसकी पत्नी बोलती है कि भैया तुम्हें क्या पता नहीं है, तुम बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर चुके हो। सीता राम को चाहती है, समझ? तुम राम का रूप धारण कर लो बहुविद्या से, है तो तुम्हें सीता मिल जाएगी। क्यों परेशान होते हो भाई?
तो रावण कहता है अपनी पत्नी से, वह भी मैंने करके देख लिया, जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो मेरे अंदर विकार की उत्पत्ति यही नहीं होती है, तो भाई साहब ऐसे रूप धारण करने से हमें क्या मतलब है। देखो, जबकि उसने रूप ही धारण किया था राम का और विकार ध्वस्त हो गए थे, और तुम तो जीते जागते भगवान आत्मा राम हो। कौन हो भाई साहब? जीते जागते आप भगवान आत्मा राम हो। एक बार पर्याय ऐसा स्वीकार कर ले कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, तो विकार ध्वस्त हो जाते हैं। क्या समझना? ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु को जो जीव स्वीकार कर लेता है उसके पर्याय में होने वाले विकार ध्वस्त हो जाते हैं। विकार रूपी सेना को वह जीत लेता है। यही विधि है। देखो, यहाँ कहते हैं कामदेव की सेना को भस्म करने के लिए दावानल समान है, अर्थात शुद्धात्म तत्व में कामदेव की उत्पत्ति तो है ही नहीं, बल्कि उसके आश्रय से वस्तु में तो है ही नहीं है। कसाय का कोई काम ही नहीं, अकसाय स्वरूप है, बीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, द्रव स्वभाव, बल्कि उसके आश्रय से विषय कसाय का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को निज रूप से स्वीकार करती है भाई साहब, उसकी पर्याय में भी विकारों की छुट्टी हो जाती है। उस सहज तत्व के शुद्ध ज्ञान रूप दीपक के प्रकाश ने मुनियों के मनोग्रह में से घोर अंधकार नाश कर दिया। ज्ञानियों की परिणतियों में से काम वासना ध्वस्त हो गई हैं, क्योंकि वह चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को ही अपना जानते हैं, अपना मानते हैं और उसमें ही निरंतर अपनी परिणतियों को मग्न करते हैं। वे जीव निरंतर अपनी आत्मा का आनंद लेते हुए मोक्ष मार्ग में चलते हुए मोक्ष रूपी पर्याय को अल्प काल में प्राप्त कर लेते हैं। यही मात्र एक सुखी होने का विधान है। कल से अपनी क्लास 4:25 और 30 के बीच में प्रारंभ हो जाएगी भाई साहब। उसी प्रकार से आप अपनी जागृति रखिएगा और 5:30 बजे या 5:35 पे अपन को खत्म करने का रहेगा। इस प्रकार की कल से व्यवस्था रहेगी। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु ध्वज गिरवाणी माता की जय। महा